एक लड़की है, नाम है अंजलि, दिल्ली की रहने वाली। 5 लोगों का परिवार, मम्मी पापा और 3 बहनें। अंजलि की शादी होने वाली है। रोहित नाम है लड़के का। 5 साल का रिश्ता, फिर रोका हो गया। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। एक दिन अंजलि और उसका पूरा परिवार जयपुर गया था शादी अटेंड करने। रोहित भी साथ गया क्योंकि अब तो घर का ही हिस्सा था। सब कुछ नॉर्मल था। शादी खत्म हुई, खाना पीना हुआ, थोड़ा एंजॉय किया। अब यहां से कहानी शुरू होती है। शादी के बाद रोहित को अचानक ऑफिस से कॉल आता है। सुपर बॉस के साथ सुबह मीटिंग है, किसी भी हाल में दिल्ली पहुंचना है। अब सोचो, रात को जयपुर से निकलना, सुबह तक दिल्ली पहुंचना, फिर फ्रेश होके ऑफिस जाना, बहुत टफ था। लेकिन रोहित को जाना ही था। अंजलि ने बोला, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी चलती हूं। अब दोनों जयपुर से निकलते हैं और मिडवे में रुकने का प्लान बनाते हैं। गुरुग्राम में एक होटल, जहां ये पहले भी रुक चुके थे। होटल का नाम अंजलि ने शेयर नहीं किया, लेकिन एक बात क्लियर थी, होटल 4 मंजिल का था और थोड़ा सस्ता भी, शायद 2500 रुपए पर नाइट। रात के करीब 10 बजे होटल पहुंचते हैं। स्टाफ शायद इन्हें जानता था क्योंकि पुराना स्टे हो चुका था। रूम नंबर था 206। ये दोनों अंदर पहुंचे, खाना पीना ऑर्डर किया, कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स लिए। एलआईडी पर थोड़ी देर मूवी देखी, फिर 12 बजे के करीब सोने का प्लान बना। अब सुनो, जो असली डर है वो यहीं से शुरू होता है। अंजलि को नींद नहीं आ रही थी, वो गेम खेल रही थी अपने फोन में। रोहित कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। फोन की बैटरी खत्म हुई तो उसने फोन तकिए के बगल में रखा और छत की तरफ देखने लगी। धीरे धीरे उसकी आंख लगने लगी। तभी उसे अजीब सी आहट महसूस हुई। उसे लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा हो। एक नहीं, जैसे 5-6 लोग हों जो कमरे में इधर उधर घूम रहे हों। उसने खुद को समझाया, नहीं यार, थकान है, वहम है, और करवट बदल ली। अब उसका चेहरा बालकनी की तरफ था और फिर फ्रिज के फ्रीजर के अंदर से खट खट खट, और फिर किसी लड़की की आवाज, मुझे निकालो बाहर, प्लीज मुझे बाहर निकालो। अब तू खुद सोच, एक होटल का कमरा, रात का सन्नाटा और फ्रीजर से ये आवाज। अंजलि डर के मारे जड़ हो गई। वो उठना चाहती थी, रोहित को जगाना चाहती थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। स्लीप पैरालिसिस, शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसे दिखा कमरे में कई साएं हैं और फिर उसके बेड के पीछे एक लंबी सी काली परछाई खड़ी थी, कम से कम 7 फीट लंबी। उसके बाल पूरे खुले हुए थे, आंखें बाहर को निकली हुई, और वो सिर्फ एक ही बात चिल्ला रही थी, निकल जा यहां से, क्यों आई है तू यहां, भाग यहां से। अंजलि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी उस काली परछाई ने अंजलि की जांघ पे इतनी जोर से नाखून घुसेड़े जैसे अंदर से मांस फाड़ रही हो। इतना तेज दर्द, लेकिन ना आवाज निकल रही थी, ना हाथ हिल रहा था। और इसी बीच अंजलि की आंख दोबारा लग गई। सुबह 5 बजे आंख खुली, पसीने में भीगी हुई थी, कांप रही थी। फोन चार्ज नहीं हो रहा था, गला सूख रहा था, पानी चाहिए था। वो उठी, रोहित से बोली, पानी दोगे? रोहित बोला, टेबल पे रखा है, खुद ले लो, और पलट के फिर सो गया। अंजलि किचन की तरफ गई, लेकिन 4 प्लग पॉइंट ट्राई करने के बाद कहीं फोन चार्ज हो पाया। और तभी जब वो लौट रही थी, उसने फिर बालकनी की तरफ देखा और देखा वहां कोई बैठा है, लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है। लेकिन वो स्पेस इतना छोटा था कि वहां कोई बैठ ही नहीं सकता। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रही है, एक प्रोजेक्शन, कोई रील चल रही है, या फिर कोई लूप। और फिर वो लड़की फिर दिखी जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, निकलो यहां से, अभी के अभी। उसका चेहरा जैसे इंसाफ मांग रहा था, जैसे कोई बड़ा क्राइम हुआ हो और वो बदला लेना चाह रही हो। अंजलि फिर से स्लीप पैरालिसिस में चली गई। जय श्री राम, हनुमान चालीसा, कुछ भी बोलने की कोशिश की, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो 7 फीट की परछाई फिर आई और फिर से थाई में नाखून घुसेड़ दिए। जब आंख खुली तो वो पूरी तरह भीगी हुई थी पसीने से, रोते रोते हालत खराब। उसने रोहित से कहा, चलो यहां से, अभी के अभी। सुबह 6 बजे दोनों निकलने लगे। अंजलि बार बार पीछे देख रही थी। पूरा होटल खाली,
रिसेप्शन पर कोई नहीं। चाबी टेबल पे रखी और दोनों भाग निकले। रास्ते में रोहित पूछते रहा, क्या हुआ, बताओ तो सही। लेकिन अंजलि एकदम शांत, बस बोली, कुछ महसूस हुआ था। लेकिन रोहित का जवाब सुन, कभी कभी चुन्नी उठा के निकल लेना चाहिए। उसके लहजे से ऐसा लगा शायद उसने भी कुछ देखा था। भाई, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये किसी के साथ हुआ हकीकत है। और अगर ये सब तुम्हें अब भी एक फिक्शन लगता है तो खुद सोचो, एक बंद कमरा, कोई आवाज नहीं, लेकिन शरीर पे खरोंच के निशान। अंजलि आज भी उस रात को याद करती है तो कांप जाती है। शायद उस होटल में कुछ ऐसा था जो बहुत पुराना, भयानक और अधूरा रह गया था, और उन्होंने सिर्फ एक गलती की थी, वो उस होटल में रुक गए थे।